एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना है तो उनके हाथ बंद गए, और पाकिस्तान के हाथ नहीं बंधे हुए थे। उनको तो यह था कि जैसे ही ये करेंगे हमने तो फुल थ्रॉटल में जाना है। तो उन्होंने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी टारगेट किए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया। आपने देखा सैकड़ों ड्रोन रोज आए, कूच से लेकर के तमाम बॉर्डर एरियाज। हेलो गाइस, मैं हूं तस्लीम, मैं हूं नोमान, और हम लोग रिएक्शन करने वाले हैं इसके अंदर। वीडियो देखेंगे हम। इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट टेल्स पाकिस्तान डिफीटेड अस इन जस्ट 4 आवर्स। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर इंडियन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं। और आई थिंक ये टाइटल बिल्कुल पता नहीं सच है या फिर झूठ है कि जस्ट 4 आवर्स 4 घंटे के अंदर पाकिस्तान में हराने के ऊपर क्या बोल रहा है ये। देखते हैं डिफेंस एक्सपर्ट क्या एनालिसिस कर रहे हैं। सो लेट्स गो। लेकिन यहाँ तो असली खेल क्या क्या हुआ है, उसमें कितने सारे झोल झपाटे हुए हैं इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, और सरकार की नीतियां कितनी खराब रही हैं, ये शायद धीरे धीरे देश को पता चलेगा कि सरकार कभी न सच बता रही है और ना आगे बताए जाने की संभावना है। तारीख की आधी रात को जो ऑपरेशन शुरू हुआ था, उसी समय पहले झटके में ही पाकिस्तान ने ये खेल कर दिया। और वो क्या था खेल कि हमारी वायुसेना ने ना तो हमारा वायु क्षेत्र क्रॉस किया, पाकिस्तान के उसमें वायु क्षेत्र में गई, ना अपने एरिया से हम लगातार उनके ऊपर स्कैप मिसाइलें और दूसरे वेपन उन पर चला रहे थे। तो इस काम के लिए पाकिस्तान का पूरा सिस्टम तैयार था, वो लगातार हाई अलर्ट पे थे। आपको पता है जिस तरीके का माहौल हमारे देश में बनाया जा रहा था, तमाम आईटी सेल के द्वारा, सरकार के द्वारा, जिस तरीके से रातों रात वो डार्क करके, वो अंधेरा करके सब ऑपरेशंस किए जाते थे, ब्लैकआउट जिसको आप बोलते हैं। तो बेसिकली राम प्रकाश जी हुआ क्या कि पाकिस्तान की सेना पे तो किस तरीके का कोई चेक नहीं था। उनको तो ये था कि जैसे ही हमारी तरफ से कोई अटैक हो, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो, चाहे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट पे हो, चाहे सिविलियन, उनको तो रिटेलिएशन फुल फोर्स के साथ करना था। और हमें स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन ये थी कि हमें, क्योंकि कोई पॉलिटिकल, हमारी जो सेनाएं हैं वो राजनीतिक नेतृत्व के तहत काम करती है, राजनीतिक नेतृत्व उनको एक टास्क देता है, तो इसके लिए तैयार थे, उसी पे हिट किया। लेकिन दुर्भाग्य से क्या है कि पाकिस्तान की सेना के ऊपर इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, और उन्होंने सीधे हमारा जो एयरक्राफ्ट थे उनको टारगेट किया। हमारा नुकसान, अगर कुल मिलाकर के भी आप बात करें, इतना नुकसान हमारा बड़े युद्ध में भी नहीं होता जो हमारे एयरक्राफ्ट गिरे। सरकार ने आज तक गिरे हुए एयरक्राफ्ट की संख्या नहीं बताई, ना उनका मेक बताया। 10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पे फॉर्मली क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी की तरफ से विदेश मंत्रालय ने, उधर से ट्रंप ने, उधर से पाकिस्तान ने सीज फायर की घोषणा की थी 10 मई की शाम को 6 बजे, याद होगा। उसके बाद 21 दिन के बाद 31 मई को अपने जो सीडीएस चीफ है जनरल अनिल चौहान, उन्होंने सिंगापुर में इस बात का खुलासा किया कि हाँ, हमने कुछ एयरक्राफ्ट गंवाए युद्ध में। कैप्टन शिव कुमार, कैप्टन जो होता है नेवी का, वो कर्नल अपने आर्मी में और एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन के बराबर होता है, जैसा आपको पता है। तो सीनियर अधिकारी है और हमारे रक्षा प्रतिनिधि है जकार्ता में। उन्होंने बहुत सुंदर टारगेट्स होते हैं। जो खुले हाथ का मतलब क्या है कि वो जिसको चाहे जैसे चाहे अटैक करे। जब भी आप एरियल अटैक करेंगे तो पहला टारगेट कौन होगा आपका? सामने वाले की एयर डिफेंस, सामने वाले का जो भी सिस्टम है उसको अटैक करेंगे, उनके एयर बेसिस को अटैक करेंगे। हमने क्या किया, हमने केवल टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर हिट किया, पाकिस्तान की मिसाइलों ने सीधा हमारे एयरक्राफ्ट हिट किया। ये बेसिक फर्क है। तो खुला हाथ उनको था, हमें नहीं था। हमें केवल क्या था कि इंफ्रास्ट्रक्चर टेररिस्ट का करना है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। और सरकार 31 मई से लेकर के आज तक 1 महीना हो गया पूरा, ना तो सीडीएस चीफ की बात पे सरकार ने कोई स्पष्टीकरण दिया। और अब जब ये अपने कैप्टन शिव कुमार ने जब ये कहा, तो इंडोनेशिया के एम्बेसी मैंने भेजा, आपको दिखाई दर्शकों को, वो उस जगह होते हैं। तो इस तरह के ऑपरेशन आप लगातार करते रहते हैं। लेकिन मोदी सरकार का आपने देखा हुआ, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे ये हो, चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक हो, हर चीज को लेकर के वो राजनीतिक दुकान सजाने चल पड़ते हैं। ये किसी भी सरकार का मैंडेट नहीं होता है। और रात को राष्ट्र के नाम संदेश दिया, सुबह जब आप सो के उठे उससे पहले वो आदमपुर के एयरबेस पे अपना सिलेबस तैयार कर रहे थे सेना के वायुसेना के लोगों के साथ। क्या मतलब इस बात का? जाइए आप, अच्छी बात है, लेकिन उसको प्रचार के लिए फाइटर पायलट के तौर पर मोदी जी की पिक्चर्स आपने पूरे देश में देखी, पेट्रोल पंप से लेकर हर गली नुक्कड़ पे। क्या मतलब इसका? वो प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश के प्रधानमंत्री है, हमारे यहाँ कोई सैन्य शासन नहीं है। तो सेना के शौर्य के ऊपर हर बार जो ये करने की बात है, ये नई नहीं है। लेकिन समस्या ये है कि हर चीज को रहस्य और गोपनीयता में लपेट दिया जाता है। अगर हमने ऑपरेशन, हर चीज का क्रेडिट मोदी जी जहाज उड़ा के मिसाइल मारने गए थे क्या? मोदी जी ने क्या किया था उसमें? ही इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, दैट्स ऑल। हर चीज के अंदर वो जिस तरीके से वो करती है सरकार कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया, तो वो चाहे आईटी सेल हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे आरएसएस हो, सबने इसको एक सिलेबस बना लिया है कि सेना के शौर्य के ऊपर आपको वोट की राजनीति करनी है। ये इस देश के अंदर ना तो कभी देखा गया, ना सुना गया, और ना ये कोई नैतिकता की बात है सेनाओं का। लेकिन ये तो चुकते नहीं, और इसी कारण ये फंसते हैं। अब ये जो एयरक्राफ्ट गिर गए, बताइए उनकी संख्या कैसे? ये रणनीति किसने बनाई थी कि आप उनके आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स को टारगेट नहीं करेंगे, आप उनकी एडी को, एयर डिफेंस को टारगेट नहीं करेंगे? परिणाम देख लीजिए, एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ पहले ही दिन हुआ, फर्स्ट शो, सुबह 2 दिन हमारे जहाज नहीं उड़े। और 10 तारीख को नहीं जवाब देगा जब आप उसकी सोवरेनिटी के अंदर वहां जाकर के अटैक करेंगे, चाहे वो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही क्यों ना हो। तो इसका मतलब सेना अलर्ट पे थी पाकिस्तान की, और उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं थी। जैसे ही आपने यहां से मिसाइलें दागी, उन्होंने सीधे एयरक्राफ्ट को टारगेट कर दिया। ये है असली बात। और सरकार इस बात को आज तक स्वीकार नहीं करती। किसी आर्मी ऑफिसर ने, किसी ने आज तक यहाँ पर ऑफिशियली सरकार की तरफ से ये नहीं बताया कि कितने हमारे एयरक्राफ्ट इसमें नुकसान हमने खोया, कौन कौन सी मेक के थे, आज तक नहीं बताया, और बताएंगे भी। ऐसे ही बालाकोट का था। तो इनका बेसिकली काम है कि क्रेडिट सारा ले लो
और बाकी जो पार्टी लाइन है ना, उनकी कोई जांच करानी है ना, कुछ और करना है। मीडिया कंप्लीटली बंदी है, ना कोई सवाल पूछेगा ना उसको दिखाएंगे वही कि अब कराची पे टारगेट कर दिया है, अब सेना सीमा क्रॉस करने वाली है। हर वो चीज जो मोदी के फॉल्स नेशनलिज्म को लेकर के प्रमोट करती हो, वो सारा मीडिया करता है। ये है दुर्भाग्यपूर्ण पूरे का। बोलते नहीं। कैप्टन शिव कुमार का ये जो खुलासा है उससे तो, और जिस तरीके से आपने पूरा बताया, वो तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि सेना को खुले हाथ देने के बात कह करके देश को गुमराह किया गया, जबकि असल में सेना के हाथ को बांध करके और उनको मरने के लिए भेजा गया। हमारे शहीदों को, हमारे सेना के जवानों को जानबूझ करके शहीद किया गया एक तरीके से। अब इसको शहीद कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा, मैं इस पर नहीं जा पाऊंगा, लेकिन उन्हें मरने के लिए भेजा गया एक तरीके से सीधे सीधे सरकार की तरफ से। और जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी जी को चेहरा बना करके महिमा मंडन हुआ, तो वो ये साफ दिखाता है कि ये सब कुछ मोदी जी की प्लानिंग थी। सब मोदी जी कर रहे थे कि सेना के हाथ बांधे और उनको मरने के लिए भेज दिया गया। लेकिन पाकिस्तान ने यहीं तक बात नहीं रखी, केवल एयरक्राफ्ट टारगेट नहीं किया। आपने देखा पूंछ से लेकर के पूरी एलओसी के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने वहां पर शेलिंग की, बहुत सारे सिविलियन हमारे मारे गए, 28 के आसपास, 18-19-20 के आसपास सिविलियन मारे गए। सवाल ये नहीं है, जो कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं उस बात की गंभीरता को देखिए आप, उस पर्सपेक्टिव में जिसमें वो कह रहे हैं, तो मेरा तो नहीं होगा। और आपके पास पूरी ताकत होगी तो आप जो मर्जी आए वो भी करेंगे आप भी, क्योंकि आपके पास ताकत थी, लेकिन आपको रोका गया। उसका परिणाम सर, पांच जवानों के मारे जाने की खबर, 5 जवानों के शहीद होने को तो ऑफिशियल स्टेटमेंट में माना गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीकार किया गया था। इसको समझा कैसे जाए कि आप देश में लगातार लोगों को मूर्ख बना रहे हैं, पूरा सच छुपाते रहते हैं, लेकिन विदेशी मंचों पर आपकी मजबूरी हो जाती है, आप मजबूर हो जाते हैं, चाहे वो सिंगापुर हो चाहे वो जकार्ता हो, आपको सच बोलना पड़ता है। नहीं, राम प्रकाश जी, दोनों सिंगापुर में और जकार्ता में सेना के अधिकारी बोले, वो बेचारे झूठ क्यों बोलेंगे? उनको झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं। झूठ का आवरण सरकार ओढ़ती है, सेना के हाथ बांधती है, ये खुले हाथ छोड़ती है। आपको ध्यान होगा बालाकोट के ऊपर कितने सवाल थे। बालाकोट में तमाम लोगों ने हमारा मजाक उड़ाया कि कौवा मरा मिला, वहां पर ये मिला। कभी सर, अच्छा, अखबारों ने सबने क्या किया, 400 आतंकवादी मार दिए, 500 आतंकवादी मार दिए। आज तक बालाकोट की सच्चाई पता है क्या आपको? चुनाव के दौरान 2019 में पुलवामा के बाद बालाकोट हुआ, उसका सारे का सारा किस तरीके से राजनीतिक लाभ लिया गया आपको पता नहीं क्या? आपने तो अपनी आंखों से देखा, आप सीनियर आदमी, मैं तो उस समय पॉलिटिकल एडिटर था। सब चीज मैंने कहा भी अपनी इसको इनपुट डेस्क को कि आप इसलिए की बकवास मत करिए, ऐसा कुछ भी नहीं। उसके बावजूद भी सरकार का जो भी होता है आपको पता है, तो उन्होंने लिख दिया 500 मारे, 600 मारे, हर अखबार में कंपटीशन लगा हुआ है। लेकिन सरकार ने कभी बताया क्या? बालाकोट के बाद पाकिस्तान ने काउंटर किया, करना ही था, उसकी कोई सच्चाई सामने आई क्या? तो बेसिकली क्या है कि कंट्रोल्ड ऑपरेशन में जिस तरीके से मोदी जी हर बात का क्रेडिट लेने चल पड़ते हैं ना, वो गलत है। जो कुछ हुआ आप देश की जनता को सच्चाई बताइए। सारी दुनिया को पता है कि हम पाकिस्तान पे अटैक करने नहीं गए थे ऑपरेशन सिंदूर में, हम आतंकी ठिकानों पर हमला करने गए। यही बात कैप्टन शिव कुमार कह रहे हैं, यही सीडीएस कह रहे थे, यही मैं आप कह रहे हैं पहले दिन से। तो सरकार ये क्यों कहती है कि पाकिस्तान को घर में घुस के मारा, ये किया, यही बात जयशंकर साहब भी कह रहे थे, यही बात तो जयशंकर साहब भी कह रहे थे ना कि हमने आतंकी ठिकानों पर हमले के पहले पाकिस्तान को बता दिया था कि हम तुम्हारे आतंकवादियों को नेस्तनाबूद कर देंगे। वो करना चाहिए, तो उसी से अलर्ट हुए ना जी। बोला जा रहा है। आपको मैं ये कहूंगा कि आज मैं आपने हमला करने वाला हूं, तो आप खाली तो नहीं बैठेंगे ना। और फिर बाद में जयशंकर को डिफेंड करने की कोशिश की गई। सच्चाई यही है कि ऑफिशियली ये बताया गया होगा, तभी जयशंकर जितने डिप्लोमेट आदमी, कैडी डिप्लोमेट, क्या उसको अंग्रेजी के टेंस में गलती हो सकती है क्या? ही सेड कि वी इन्फॉर्म्ड देम, उन्होंने नहीं कहा कि वी इन्फॉर्म्ड आफ्टर द ऑपरेशन, ये नहीं कहा उनका वी इन्फॉर्म्ड देम दैट वी आर गोइंग टू हिट योर टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। उसके बाद सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन मीडिया सवाल नहीं पूछेगा। क्यों नहीं पूछेगा? आपको पता है बंदी है, सवाल मुक्त लोकतंत्र है। ये है समस्या असली। ना अपने सीडीएस साहब ने कुछ गलत कहा, ना कुछ कैप्टन शिव कुमार ने गलत कहा, ना मैंने और आपने गलत कहा। दावे सरकार के हैं, और सरकार के दावे क्या है कि हमने खुले हाथ छोड़े, पाकिस्तान को घर में घुस के मार दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। सवाल वो है ही नहीं। सेना का ऑपरेशन था, सेना को प्लान करने दीजिए, सेना को एग्जीक्यूट करने दीजिए, रिजल्ट आपके सामने आ जाएगी। 7 तारीख को पहले झटके में आपने सारे एयरक्राफ्ट गवाए, जितने भी गवाए, मैं संख्या जो कही गई है उससे कम है, जो 6 कहा गया था उससे कम है। इतना मैंने आपको पहले भी इशारा किया था एक बार। कहे तो उसको मेक में थोड़ा हम नहीं जाना चाहिए क्योंकि ऑफिशियल नहीं है, लेकिन जो नो टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करना है, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को नहीं करना है, तो उनके हाथ बंध गए। और पाकिस्तान के हाथ नहीं बंधे हुए थे, उनको तो ये था कि जैसे ये करेंगे हमने तो फुल थ्रॉटल में जाना है। तो उन्होंने एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट भी टारगेट किए, सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे टारगेट किया। आपने देखा सैकड़ों ड्रोन रोज आए, पूंछ से लेकर के तमाम बॉर्डर एरियाज के अंदर उन्होंने शेलिंग की, और हमारे कितने नागरिक मारे गए उसी शेलिंग में, हमारे कुछ जवान भी मारे गए। तो बेसिकली सरकार जो है, जो ये फर्जी दावे जो करती है ना बैठ करके सुबह से शाम तक, भाई प्रधानमंत्री को सेना की वर्दी में फोटो खिंचवाने का क्या मतलब, मुझे बता दीजिए। और पूरे देश के अंदर ये हो रहा है, पूरे देश के अंदर। परसों किसी एक जेएनयू के फंक्शन में थे, वहां भी ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र कर रहे थे, बताइए वही किया वो किया। तो ये समझना पड़ेगा, ये एक मानसिकता है कि देश के अंदर पाकिस्तान के विरोध को लेकर के एनकैश करो, धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण करके वोटों का जुगाड़। ये प्रोजेक्ट 11 साल से चल रहा है, आज से नहीं चल रहा। और ये वही सरकार है जिसने भारत के अंदर पहली बार आईएसआई को जांच करने के लिए बुला लिया था। कभी सपने में सोच सकते हैं आप? और फिर ये 56 इंची बने फिरते। अब इसका मतलब तो सर ओवरऑल साफ तौर पे ये मान लिया जाए, जिस तरीके से प्रधानमंत्री कह रहे थे कि उनकी रगों में अब खून नहीं सिंदूर बह रहा है, तो अब सिंदूर बह रहा हो चाहे नहीं बह रहा हो, लेकिन जो भी जवान, हमारे 1 जवान शहीद हुआ हो या 5 जवान शहीद हुए हो,
लेकिन उनके खून का धब्बा जरूर मोदी जी के माथों पर है, उनकी खून की जिम्मेदारी जरूर मोदी जी के शहीद माथों पर हुए है। हैं, लेकिन उनको यार राम प्रकाश जी, कुछ इन बताया 11 नहीं साल गया, में अगर मोदी जी ने सही एक है ही ना। चीज स्टेब्लिश की हाँ, है मीडिया में कि बहुत वो सारा केवल बताया क्रेडिट लेना गया, जानते हैं, दिखाया जिम्मेदारी गया, लेना उन्होंने कभी नहीं हुआ, सीखा, जवाबदेही वो कभी नहीं फैमिलीज के लेते, बारे में। सवालों के जवाब वो कभी नहीं देते, किसी भी रूप में किसी भी नैरेटिव को कैसे पेडल किया जा रहा है, कैसे मैनिपुलेट किया जा रहा है, इसी कॉज को उन्होंने 11 साल में चैंपियन करके दिखाया, न केवल भारत को बल्कि पूरी दुनिया के। ये जो कुछ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर था, आपको क्या लगता है कि इस पे इतना बड़ा बवाला खड़ा करने की जरूरत थी कि पूरा भारत आइसोलेट होकर खड़ा हो गया? इंडिया की छवि पहली बार दुनिया के स्तर पर एक एग्रेसर की बनी कि नहीं बनी? उसमें कौन लोग शामिल? सबसे पहले उसमें शामिल है आपका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, जो सुबह से शाम तक पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, सुबह से रात तक ना करते हो तो बता दीजिए, पूरी आईटी सेल से लेकर सब कुछ। उसके बाद आपका डॉगी मीडिया, सुबह से शाम तक। अब वहां पर क्या नाम है, कराची में अटैक करने वाले हैं, अभी सेना ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है, कुछ भी सच्चाई ठीक है। तो एक जो फेक नैरेटिव जो है नेशनलिज्म के नाम पर जो पेडल किया गया, उससे फौज के अफसर कह रहे हैं सारी बात। मुझे केवल एक बात है राम प्रकाश जी, भारत सरकार को यह बताने में क्या परेशानी है कि हमारे कितने एयरक्राफ्ट नुकसान, कोई दिक्कत है इसमें? भाई ऑपरेशन किया है तो नुकसान आपका ज्यादा हो गया, मेरा कम हो गया, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है। उससे हम सरकार को परेशानी ये है कि उसका जो फेक नैरेटिव था वो एक्सपोज हो गया। वो तो अभी तक पाकिस्तान को निपटा दिया, पाकिस्तान का ये कर दिया वो कर दिया, ये प्रोपेगेंडा था ना वक्तों में। अब ये नेवी के जो कैप्टन है, जो हमारे जो शिव कुमार, ये नेवी कैप्टन, अब उसके बारे में क्या फैला जा रहा है पता है आपको? कि वो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं, उनको पीएमओ से, डिफेंस मिनिस्ट्री से या कहीं से कोई ब्रीफ नहीं। अरे भाई वो सेना का अधिकारी है, सुबह से रात तक। वो ऑपरेशन सिंदूर और सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे थे। एक चीज़ पे बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है कि एयरक्राफ्ट का नुकसान कितना हुआ है, वो नहीं दिखाया जा रहा है, वो नहीं बताया जा रहा है। जबकि फौजी जो हमारे जनरल हैं, उनका इंटरव्यू कुछ टाइम बाद, कुछ दिनों बाद, ऑपरेशन के कुछ दिनों बाद वायरल हो रहा था। उन्होंने कहा था देखो जंग में नुकसान होते हैं, नुकसान तो होएगा जब लेकिन जंग। नंबर उन्होंने भी नहीं बताया था, नंबर कोई नहीं बता रहा है, नंबर ये भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं 6 से कम है, जितना बोला जा रहा है उतना नहीं है नुकसान, लेकिन 6 से कम है ऐसा बोल रहा है, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता सकते, रिस्ट्रिक्शंस होती हैं कुछ चीज़ों की। तो नुकसान होता है। देखो जब दो लोग जंग लड़ेंगे तो अगर पाकिस्तान के 10 ठिकानों का या फिर 10 एयरक्राफ्ट का नुकसान हुआ है फॉर एग्जांपल, तो इंडिया का 3 का हुआ होगा, 4 का हुआ होगा, या फिर होता हो दोनों की सकता तरफ है, से ही है, या फिर ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। और दूसरी बात, शहीद जो हुए हैं उनके बारे में हमने बहुत ज़्यादा नहीं सुना है पब्लिकली, या फिर न्यूज़ में इतना ज़्यादा कुछ बताया नहीं जा रहा है, ना उनकी फैमिलीज के बारे में दिखाया जा गया है। बहुत बड़ी बात है वैसे, ये बड़ी बात है। हाँ, और न्यूज़ पे भी क्या दिखाया जा रहा है, क्या पाकिस्तान में अब घुस रहे हैं, पाकिस्तान में घुस गए, और उस पर पिक्चर वगैरह भी कुछ ऐसी दिखाई जा रही थी कि हाँ मतलब रियल में हो गया ऐसा, कराची का दिखाया था। उसमें से 90% पिक्चर्स तो फेक वेक निकली थी, लेकिन हाँ हमारा मानना यही है, देखो रियलिटी जो है उसको रखो पब्लिक के सामने तो वफादारी कायम रहती है। पब्लिक भी कहेगी कि हाँ चलो कुछ तो किया है हमारी कंट्री की तरफ से, इतना कुछ हुआ है, तो इक्का दुक्का थोड़ा बहुत अगर वो जाहिर सी बात है नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, उसको एक्सेप्ट कर लेगी पब्लिक। सभी को पता है कि किसका ज़्यादा दबदबा रहा जंग में, किसका, मतलब सबको पता है कंट्री कौन ज़्यादा पावर रखती है, तो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन हाँ क्लियरली देखनी चाहिए इस चीज़ों को। अब ऑपरेशन हो चुका है, हमारे फौजी लोग जो हैं, उनके जनरल्स जो हैं वो बयान भी दे रहे हैं, लेकिन हाँ हम नहीं कह रहे हैं कि भाई हमें सारी चीज़ें बताओ, क्योंकि ना पब्लिक चाहेगी। बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट होती हैं, बहुत सारे डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो तो इस पर डिस्कशन करते ही हैं, तो उनका यही रिएक्शन था, यही कहना था कि भाई बहुत सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी इस दौरान अब तक, जो कि होनी चाहिए थी। तो आप लोग क्या कहते हो इस सारे सीन के बारे में, कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड करते हैं फिलहाल वीडियो को। टेक केयर, बाय।